एक कंपनी के प्रपत्रों में किस प्रपत्र को खिड़की माना जा सकता है जिसके द्वारा विनियोजक कंपनी की स्थिति, ये हमारा क्वेश्चन इधर आ गए, जिसके द्वारा विनियोजक कंपनी की स्थिति देख सकता है। ऑप्शन है पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविरण या सभी। तो इसका सही आंसर है पार्षद सीमा नियम को देखकर विनियोजक कंपनी की स्थिति देख सकता है और इसको प्रपत्र को खिड़की माना जाता है। तो सही ऑप्शन जो है वो ए हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन वस्तुओं को आयात करने के लिए विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? तो ये केवल मुद्रा को कन्वर्ट करने का कार्य करती है। तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट है, जहाजी आज्ञा पत्र निर्गमित किया जाता है किसके द्वारा? तटकर अधिकारियों द्वारा नहीं, न निर्यातक के द्वारा। किसके द्वारा? जहाजी कंपनी के द्वारा। तो आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। जहाजी आज्ञा पत्र जहाजी कंपनी इशू करती है। एक कंपनी का निम्नांकित में से कौन सा लक्षण नहीं है? दावा कर सकते हैं कि उस पर दावा किया जा सकता है, बिल्कुल है। दिवालिया घोषित किया जा सकता है, तो कंपनी को नहीं किया जा सकता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और दायित्व तो सीमित होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं, और नहीं कौन सा ऑप्शन है? बी। तो 34 का ऑप्शन जो है वो बी सही है। नेक्स्ट है, एक कंपनी के स्टॉक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टॉक सदैव पूर्णदत्त होता है, क्या होता है? 35 में होता है। या सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्मित किया जाता है? तो सीधे नहीं किया जाता है, बाजार से किया जाता है। इसके ऊपर कोई विभागात्मक संख्या अंकित नहीं होती, बिल्कुल। असमान राशियों के हो सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका पूछा गया नहीं, नहीं में ऑप्शन बी हो जाएगा 35 बी, कि स्टॉक के संबंध में सही नहीं है कि सीधे कंपनी जनता को निर्मित नहीं कर सकती है। बीमा क्षतिपूर्ति एक प्रसम विधा है। देखो, क्षतिपूर्ति कभी जीवन बीमा का तो हो ही नहीं सकता है। अग्नि और समुद्री का होता है और सामान्य का भी होता है, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, अग्नि समुद्री व सामान्य बीमा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी सही है। नेक्स्ट है, वित्त प्राप्त करने के लिए कंपनी निम्नलिखित प्रतिभूतियों में कौन सी निर्मित कर सकती है? तो कौन सी निर्मित कर सकती है? समतांशों को कर सकती, बिल्कुल। विमोचनी समतांश होते ही नहीं है, विमोचनी ऋणपत्रों को और विमोचनी अधिमांशों को। तो इसमें सही ऑप्शन हो गया 1, 3 और 4। 1, 3, 4 ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक समुद्री जहाज किस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उसकी मरम्मत की लागत उसके कुल मूल्य से ज़्यादा हो जाती है? तो इस हानि को कहा जाता है रचनात्मक कुल हानि। तो ये आंसर हो जाएगा बी, 38 का ऑप्शन बी। जीवन बीमा प्रस्ताव में निम्नलिखित सिद्धांत के अनुपालन में सही जन्मतिथि दिखाना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर तुम सही जन्मतिथि नहीं दिखाओगे तो आप पर विश्वास कैसे होगा? और विश्वास कब होता है? जब परम सद्भावना होती है। तो 39 का ऑप्शन जो है डी सही है। पुनर्बीमा से तात्पर्य, पुनर्बीमा मतलब केवल दोहरा बीमा नहीं, केवल एक बीमा पॉलिसी नहीं, माल के स्वामी द्वारा अपने माल को एक से अधिक बीमा कंपनियों से कराना, तो इसको बोलते हैं दोहरा बीमा। ठीक है, और तो फिर ऑप्शन कौन सा बचा कि एक बीमा कंपनी को दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराना पुनर्बीमा कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी सही है। सामुद्रिक बीमा में बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। कब होना चाहिए ये पूछा गया है। पॉलिसी लेते समय नहीं, पॉलिसी की संपूर्ण अवधि में नहीं, विषय वस्तु की हानि होने पर उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, पीटर एफ ड्रकर ने कई मूल परिणाम क्षेत्र सुझाए हैं, कौन सा उनमें से सही है? ये है
और तो उसमें से अभिनव परिवर्तन नवाचार जो है वो इसमें से सही है, तो उसमें नहीं है, तो बी ही सही हो जाएगा। नेतृत्व के संभाव्य सिद्धांत को विकसित किया था, किसने किया था? क्रिस आर्गिस ने किया था, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है। डगलस मैकग्रेगर सर्वाधिक संबंधित हैं कर्मचारियों के निष्पादन के क्रमबद्ध मापन से। बिल्कुल, एमबीओ के, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मचारियों के निष्पादन के क्रमबद्ध मापन से, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लैक एवं माउंटेन के द्वारा कंट्री क्लब प्रबंधन किया जाता है, तो 1 और 9 की शैली में किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी सही है। टर्कवांड नियम का संबंध है, टर्कवांड का किससे संबंधित है ये पूछा गया है, तो वो आंतरिक प्रबंधन से है, ना कि क्रेता सावधान, ना कि रचना और ना कि अपवाद, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है कि टर्कवांड नियम आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आदेश की एकता का प्रतिपादन किसने किया था? तो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में एक था, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? तो हजबर्ग ने न देकर किसने दिया था? व्रूम ने दिया था, तो इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? तो व्रूम ने दिया था, तो 48 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उद्देश्यों लक्ष्यों में एक दूसरे को प्रभेद किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? 49 में, तो प्रबंध के स्तर से के संदर्भ में ही किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नियंत्रण कार्य है रेखी पर्यवेक्षक का, क्या है? नहीं। स्टाफ प्रबंधक का नहीं, तो ये केवल शीर्ष प्रबंधक का है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति निम्न के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है? अंशधारी के द्वारा? नहीं। वैधानिक अंकेक्षक? नहीं, ना कि सरकार। किसके द्वारा होती है? तो प्रबंधन के द्वारा आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, ऑप्शन डी सही है। किसी निर्माणी कंपनी में निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रायः स्टाफ कार्य माना जाता है? स्टाफ का कार्य कौन सा? कार्मिक कार्य होता है, बाकी गलत है, तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? कार्मिक कार्य। उद्देश्य की क्रमानुगतता से तात्पर्य है कौन सा? शेष स्तरीय उद्देश्य? नहीं। उद्देश्यों की विविधता? नहीं। उद्देश्यों की साध्य साधन कड़ी, तो सही ऑप्शन सी है, उद्देश्यों की साध्य साधन कड़ी। संगठन के लिए उपलब्ध प्रत्याशित साधनों के साथ दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, यह निश्चित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सामरिक नियोजन नहीं, सामरिक नियोजन होता है, संक्रियात्मक नियोजन नहीं, सामरिक नियोजन होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गैर परंपरागत, ट्रेडिशनल ना होकर, ट्रेडिशनल तो ये सब हैं, और गैर परंपरागत कौन सा हो गया? तो सॉफ्टवेयर हो गया, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो गया सॉफ्टवेयर एक गैर परंपरागत निर्यात मद है। एक संगठन में परिवर्तन का विरोध किस कारण उत्पन्न हो सकता है, ये पूछा गया है, तो अनिश्चितता के कारण एक संगठन में परिवर्तन का विरोध हो सकता है, ऑप्शन ए। प्रबंध के निम्नांकित सिद्धांतों में वातावरणीय घटक का कौन सा अधिकार सर्वाधिक बल देता है? अधिकार तंत्र? नहीं। वैज्ञानिक प्रबंध? नहीं। मानवीय प्रबंध सिद्धांत, तो इसका सही ऑप्शन है सी। प्रबंध के निम्नांकित सिद्धांतों में वातावरणीय घटक पर कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है? ये तो हो चुका है, ये दोबारा रिपीट में आ गया, सी मानवीय संबंध। संपत्तियां जिन्हें बहुत आसानी से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, तो चालू संपत्तियों को तो किया जा सकता है पर स्थायी संपत्तियों को नहीं। इसमें से सबसे अच्छा हो जाएगा तरल संपत्तियां,
तो सही ऑप्शन तरल संपत्तियों को। सचिव अंशधारियों को इसके बारे में नहीं बता सकता। किसके बारे में नहीं बता सकता? कार्य क्षेत्र के परिवर्तन में बता सकता है, प्रशासनिक कार्यालय में परिवर्तन में बता सकता है, और संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन बता सकता है। नहीं तो व्यवसाय नीति में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी। बैठक के सूक्ष्म पर हस्ताक्षर होने चाहिए। बैठक के अध्यक्ष के भी होना चाहिए, सचिव के। तो अतः आंसर सी हो जाएगा, अध्यक्ष व सचिव दोनों के। ऑप्शन सी। ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। आप लोग भी प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव ए नाइस